की बात है। एक अमीर व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थीं। उनमें से सबसे छोटी और सबसे दयालु लड़की का नाम ब्यूटी सौंदर्य था। ब्यूटी न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी स्वच्छ और दयालु था, जबकि उसकी बड़ी बहनें घमंडी और स्वार्थी थी। एक दिन व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया और उसे अपना शानदार घर छोड़कर गांव में साधारण जीवन बिताना पड़ा। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि उसका एक जहाज जो समुद्री तूफान में खो गया था, शायद कुछ सामान के साथ बच गया है। वह तुरंत शहर गया ताकि अपनी किस्मत आजमा सके। शहर जाने से पहले व्यापारी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वे उसके लिए क्या उपहार चाहती हैं। बड़ी बहनों ने महंगे कपड़े और गहने मांगे, लेकिन ने केवल एक गुलाब का फूल मांगा। जब व्यापारी शहर पहुंचा तो दुर्भाग्यवश वह अपने धन से वंचित हो गया। निराश होकर वह वापस लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक भयानक तूफान ने घेर लिया। चलते चलते उसने एक अजीब और भव्य महल देखा, जो न केवल विशाल था, बल्कि जादुई भी लग रहा था। महल के अंदर उसने देखा कि मेज पर स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने भोजन खाया, आराम किया, और अगली सुबह जब वह वापस जाने लगा तो महल के बगीचे में एक सुंदर गुलाब देखा। उसे याद आया कि ब्यूटी ने यही उपहार मांगा था, इसलिए उसने गुलाब तोड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक भयंकर दानव बीस्ट प्रकट हुआ और गुस्से से गरजते हुए बोला, तूने मेरे उपकार का बदला चोरी से दिया। इसकी सजा तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। व्यापारी ने क्षमा की भीख मांगी। तब दानव ने उसे एक शर्त दी, या तो वह स्वयं मर जाए या अपनी किसी एक बेटी को महल में भेज दे। मजबूर होकर व्यापारी घर लौट आया और अपनी बेटियों को पूरी घटना सुनाई। जब ब्यूटी ने यह सुना तो उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पिताजी, आपकी जान मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उस महल में जाने के लिए तैयार हूं। वह महल पहुंची, जहां दानव ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। दिन बीतते गए और ब्यूटी को एहसास हुआ कि दानव देखने में डरावना होने के बावजूद दयालु और सज्जन है। हर रात दानव उससे पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन ब्यूटी हर बार इनकार कर देती, क्योंकि वह उसे केवल अपना अच्छा दोस्त समझती थी। कुछ समय बाद ब्यूटी ने जादुई आईने में देखा कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उसने दानव से अनुरोध किया कि उसे कुछ दिनों के लिए घर जाने दे। दानव ने उसे जाने दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वादा किया और अपने पिता के पास लौट गई, लेकिन वहां वह समय का अंदाजा नहीं लगा पाई और कई दिन बीत गए। जब उसने आईने में दोबारा देखा तो उसे दानव मृत्यु के करीब दिखा। वह तुरंत महल लौटी और उसे बगीचे में मरणासन्न पाया। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, दानव, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, दानव पर एक जादुई रोशनी फैल गई और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि एक डायन विच ने उसे श्राप दिया था और केवल सच्चे प्यार से ही वह श्राप टूट सकता था। ब्यूटी के प्यार ने जादू को समाप्त कर दिया। फिर राजकुमार और ब्यूटी की शादी हुई और वे हमेशा खुशहाल रहे। ब्यूटी की स्वार्थी बहनों को उनके बुरे स्वभाव की सजा मिली और व्यापारी भी अपनी बेटी की खुशी में शामिल हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है और प्रेम की शक्ति किसी भी जादू को तोड़ सकती है।